निकुंज जी, आखिर में मैं आपसे ना एक चीज़ जानना चाहूँगी। अगर हम आज के डेटा और ग्राउंड एक्सपीरियंस को देखें तो एक आम व्यक्ति को हेल्थ या फिर मोटर बीमा लेते हुए किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, उसे किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगेन आपके आजू बाजू में जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो आप चेक कर लीजिए कि हम्म। वो कौन सी हॉस्पिटल से वहां पे आप कंफर्टेबल हो कि नहीं जाने के लिए। सो वो एक चीज। अगेन दिस फॉर मोटर इंश्योरेंस, जो मोटर जो नेटवर्क गैरेज है उसका जो लिस्ट है वो एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपके आजू बाजू में वो ज्यादा नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है। हम्म। दूसरा चीज की जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो, हेल्थ खास करके हेल्थ इंश्योरेंस, वहां पे वो एक चीज ध्यान रखें कि आप कोई एजेंट के पास से ले रहे हो, ना कि कोई ऑनलाइन जाके ले रहे हो। और हेल्थ इंश्योरेंस में जब हम बात करते हैं तो 3 से 4 ऐसे फीचर्स है कि जो आपके पास आपकी पॉलिसी में हो, वो ध्यान रखिए कि आपको 100% या 50, एटलीस्ट 50% एवरी ईयर आपका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ना चाहिए, आप क्लेम करो कि ना करो। दूसरा चीज कि आपका रूम रेंट की या आईसीयू रेंट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए जो आप पॉलिसी ले रहे हो उसमें। तीसरा रहता है कि आपको कंज्यूमेबल कवर होना चाहिए, मतलब कि जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है जैसे ग्लोव्स है, सिरिंजेस है, नीडल है, वो जो यूज होने वाली है वो आपको पूरा कवर मिलना चाहिए। और एक होता है कि आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, मतलब कि आपका बेस जो सम एश्योर्ड एक बार एग्जॉस्ट हो गया 1 साल में, तो आप वापस उसको यूज कर सकते हो। और फिर रहता है कि आपको कोई भी सब लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई डिसीज स्पेसिफिक सब लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई को पेमेंट नहीं होना चाहिए, और कोई डिडक्टिबल वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। तो हम्म। ऐसी बेसिक 4-5 फैसिलिटी जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये आपको ऐसी कंपनी की पॉलिसी लेनी चाहिए। ठीक है। और मोटर बीमा के बारे में भी बता दीजिए कि हम अगर मोटर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें? मोटर इंश्योरेंस में एक चीज मेन रहता है कि जब तक आपकी जो कार है, तो कार अगर 5 साल से पुरानी नहीं हुई है तो आपको जीरो डेप्रिसिएशन वाला कवर खास लेना चाहिए। हम्म। और दूसरा चीज की आपका जो मोटर इंश्योरेंस में मैं जनरली वही सजेस्ट करूंगा कि जो आपका सर्विस जो गैरेज प्रोवाइड करने वाला है, ठीक मतलब कि है। आपने नई कार ली है तो जहां से आपने कार परचेस की है उसके सर्विस सेंटर में ही ज्यादातर आप जाने वाले हो कोई भी क्लेम के टाइम पे, हम्म। किसी के पास से आप उस अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पसंद करिए। क्योंकि ठीक। अगर आपने वहां से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा। ऐसा ठीक। मेरा एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी जो है दोनों के बारे में हमें राय दे दी है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंज्यूमेबल्स जो है वो कवर हो, आईसीयू और रूम रेंट पर जो है किसी तरह की कैपिंग नहीं होनी चाहिए, सब लिमिट ना हो, को पेमेंट ना हो, और डिडक्टेबल्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप व्हीकल इंश्योरेंस ले रहे हैं यानी कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जहाँ से भी आपने गाड़ी की सर्विस करानी है वहाँ पे कौन से बीमा जो कौन से इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर आप वहाँ से लेंगे तो सबसे आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको एक अच्छी सर्विस जो है वो मिल पाएगी।